वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका वांछित समूह, दूसरा ऑप्शन हो गया नियंत्रित समूह, तीसरा ऑप्शन हो गया प्रयोगात्मक समूह और चौथा ऑप्शन हो गया तुल्य समूह। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक समूह। प्रयोगात्मक समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादन सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है सब प्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है पुनर्बल का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है पुनरावृत्ति का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है द्वितात्विक सिद्धांत। तो इसमें राइट आंसर कमेंट करना है। तो क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुनरावृत्ति का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर पुनरावृत्ति का सिद्धांत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया। तो पहला ऑप्शन आपका हो गया वाटसन द्वारा, दूसरा ऑप्शन हो गया एविंगम हास द्वारा, दूसरा ऑप्शन है एंजेल द्वारा और चौथा ऑप्शन है ह्यूम द्वारा। तो इसका राइट आंसर बताना है कि मनोविज्ञान के व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया, कौन परिभाषित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन द्वारा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन वाटसन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार हुआ। किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कितना ईस्वी में हुआ था। 1918 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन 1915, तीसरा ऑप्शन 1928 और चौथा ऑप्शन 1880। तो इसमें राइट आंसर बताना है कि किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार कब हुआ। तो किलपैट्रिक द्वारा जो है परियोजना विधि का आविष्कार हुआ था 1918 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1918। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है। पहला ऑप्शन है संरचनावाद, दूसरा ऑप्शन है प्रकार्यवाद, तीसरा ऑप्शन है मनोविश्लेषणवाद और चौथा ऑप्शन है सहचर्यवाद। तो वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम पूछ रहा है। तो वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है संरचनावाद। संरचनावाद इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है। तो पहला ऑप्शन है कम प्रभावशाली, दूसरा ऑप्शन है बहुत प्रभावशाली और तीसरा ऑप्शन है सामान्य और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर पूछ रहा है कि स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है। तो स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम जो होता है बहुत प्रभावशाली होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी एनिमा रचना है। तो पहला ऑप्शन आपका हो गया अरस्तु, दूसरा ऑप्शन हो गया सुकरात, तीसरा ऑप्शन हो गया स्किनर और चौथा ऑप्शन है वुडवर्थ। तो डी एनिमा रचना किसका है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो डी एनिमा रचना है अरस्तु का। तो याद रखिएगा डी एनिमा रचना है अरस्तु का। तो इसका राइट आंसर अरस्तु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्टालॉजी के 3H का समप्रत्यय में H का क्या अर्थ है। तो पहला ऑप्शन आपका हेड हो गया, दूसरा ऑप्शन हार्ट हो गया, तीसरा ऑप्शन हैंड हो गया और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। 3H का मतलब हो गया, एक H से हो गया हेड, दूसरा H से हो गया हार्ट, तीसरा H से हो गया हैंड। तो इसका तीनों ऑप्शन सही है। 3H समप्रत्यय का अर्थ पूछ रहा है। तो एक हेड हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा, हैंड हो जाएगा, तीनों हो जाएगा उपरोक्त सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। ये किसका स्टेटमेंट है। तो पहला ऑप्शन है एबिंगहास, दूसरा ऑप्शन है स्किनर, तीसरा ऑप्शन है वुडवर्थ और चौथा ऑप्शन है टिचनर। तो मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, यह स्टेटमेंट किसका था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये था एबिंगम का स्टेटमेंट। एबिंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है। तो पहला ऑप्शन हो गया आपको कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूसरा ऑप्शन है कार्य सीखने की गति तत्परता से अपरिभावित रहती है, तीसरा ऑप्शन है कार्य सीखने की गति तत्परता दोनों के अधिगम अभिन्न संप्रत्यय है और चौथा ऑप्शन हो गया कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में स्थापित की गई थी, वर्तमान नाम है।
तो पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन है साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जर्मनी में लिपजिंग विश्वविद्यालय पुराना नाम था, वहाँ पे पहला मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किया गया था 1879 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर बताना है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। अभी उसका वर्तमान में उसका क्या नाम हो गया, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका कक्ष में छात्रों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, दूसरा ऑप्शन है स्वयं की, तीसरा ऑप्शन है असाधारण बच्चों की और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी का। तो एक क्वेश्चन है आपका आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं का। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वयं का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है मार्टेसरी, दूसरा ऑप्शन है कार्लवेल कुक और चौथा ऑप्शन है फ्रोबेल और नेक्स्ट ऑप्शन है सुकरात। तो प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है, तो प्रश्नोत्तर विधि का जनक जो माना जाता है सुकरात को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है। तो बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, दूसरा ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान की, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान की और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी की। तो बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है ये आपको आंसर बताना है कि बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन है। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन हो गया स्किनर, तीसरा ऑप्शन हो गया पेस्टालोजी और चौथा ऑप्शन हो गया टाइगर। तो इसका राइट आंसर बताना है कि शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह किसका स्टेटमेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट है यह स्टेटमेंट है विवेकानंद का। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेकानंद, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका निश्चित एवं स्पष्ट, दूसरा ऑप्शन हो गया अनियमित, तीसरा ऑप्शन हो गया आंशिक स्पष्ट और चौथा ऑप्शन हो गया उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चित एवं स्पष्ट। तो आज का 15 क्वेश्चन ख़त्म हो गया और ये सेट 4 हो गया आपका। इसी तरह आप लोग जो है डेली वीडियो देखिएगा और लाइक कमेंट कीजिएगा। सेट 5 में भी 15 क्वेश्चन का आएगा, सेट 5 में 15 क्वेश्चन रहेगा और इसी तरह 15-15 क्वेश्चन CDP पेडागोजी का करवा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।